इस महीने शुरू होने वाला है एशिया कप और अगले 6 महीने में शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन सा नंबर 1 विकेट कीपर रहने वाला है। इसमें बात हो रही है संजू सैमसन की। संजू सैमसन पिछली सीरीज का हिस्सा भी थे और एशिया कप में उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब तक वो ओपनर खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो लगता है कि जितेश शर्मा वहां पर खेल जाएंगे। बात हो रही है के राहुल की कि ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं, तो इनको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है। ईशान किशन भी है, तो ऐसे में अभी तक हमको ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कौन सा T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारा विकेट कीपर रह सकता है। तो आज कर लें इस पर चर्चा। हेलो क्रिकेट टॉक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में सभी स्वस्थ होंगे। आज बड़े दिनों के बाद क्रिकेट टॉक में लॉन्ग वीडियो आई है। अभी तक शॉर्ट वीडियो आ रही थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी एशिया कप स्टार्ट होना है 9 तारीख से, तो यहाँ पर अगले 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होगा। वहां पर अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा हमारा जो विकेट कीपर बल्लेबाज कंफर्मेशन रहने वाला है वहां पर। तो ऐसे सूची में कई नाम आते हैं, जहां पर सबसे पहला जो नाम आता है संजू सैमसन हो गए, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, और उसके बाद के राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन भी हैं वहां पर। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे संजू सैमसन की। संजू सैमसन पिछली सीरीज का हिस्सा भी रहे थे, और जहां पर उन्होंने पिछले 13 मैचों में वहां पर उन्होंने 3 सेंचुरी लगा दी थी। उनकी अगर पिछली सीरीज के रन्स भी देखे जाए तो वो भी काफी अच्छे रहे थे। और लेकिन जिस तरीके से वो खेलते हुए आए ओपनिंग पर, तो उसके हिसाब से उनको एशिया कप में ओपनिंग करनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पर शुभमन गिल को वहां पर वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो कंफर्मेशन बिल्कुल तरीके से यही है कि शुभमन गिल ओपनिंग करने वाले हैं। इसी वजह से वहां पर स्क्वाड में जितेश शर्मा को रखा गया है। तो संजू सैमसन की अगर उनकी पोजीशन के हिसाब से अगर बात करें तो 1 2 3 पर, तो उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो भी काफी शानदार रहा है। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार है, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर रन बनाए हैं अभी तक, अगर उनकी मिडिल ऑर्डर में अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर में 4 5 6 की पोजीशन पर जितना भी क्रिकेट खेला है, तो वहां पर इनका एवरेज भी थोड़ा डाउन जाता है और स्ट्राइक रेट भी थोड़ा डाउन हो जाता है। ओपनिंग पे जिसने टॉप में आकर खेलते हैं, तो वहां पर उनका काफी शानदार रिकॉर्ड अब तक रहा है। लेकिन हमें टॉप अभी बात करनी होगी मिडिल ऑर्डर की विकेट कीपर की। लेकिन जिस तरीके से हमारा जो इंडियन मैनेजमेंट देख रहा है, तो ओपनिंग में या फिर टॉप के 4 बल्लेबाजों में विकेट कीपर को नहीं तलाश रहा है। ऐसे में अगर ओपनिंग पर बात करें तो ओपनिंग अभिषेक शर्मा के साथ में शुभमन गिल करने वाले हैं। अब सवाल ये भी आता है कि अगर शुभमन गिल फेल होते हैं, वहां पर रन नहीं बनते, तो कौन वहां पर फिर तो आपको लाना पड़ेगा विकेट कीपर को। लेकिन सवाल का जवाब ये भी है कि वहां पर अगर शुभमन गिल बाई चांस फेल भी होते हैं, तो वहां पर आप यशस्वी जायसवाल को दूसरे बैकअप ओपनर के तौर पर देखेंगे, जैसा कि ये तरीके से क्लियर ही हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बात आती है विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर्स में ही होने वाला है। अब ये कंफर्मेशन हो गई है। अब दूसरा जो हमारा जो विकेट कीपर रहने वाला है वो है के राहुल, जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि ये मिडिल ऑर्डर में खेल लेते हैं। मिडिल ऑर्डर से यहाँ पर इन्होंने काफी मैचेस भी जिताए हैं, चैंपियन ट्रॉफी में कई क्रूशियल मैच इन्होंने जिताए, और अच्छा इनका प्रदर्शन भी रहा है। और इनके पोजीशन वाइज इनके बल्लेबाजी को देखा जाए, तो ओपनिंग पर ऑब्वियसली बात है कि ओपनिंग ज्यादा करते हैं, तो वहां पर इनके जो नंबर्स हैं वो काफी बेहतरीन है और काफी शानदार रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है और एवरेज भी। और उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर में अगर देखें, तो के राहुल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी किए हैं, तो 4-5 नंबर पर भी, तो जहां पर वहां पर इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। तो जितना भी खेले अच्छा है और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। और अब बात करेंगे ईशान किशन की। ईशान किशन एक ऐसा खिलाड़ी के मतलब जिसकी इतनी चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर, और मतलब जिस तरीके से ये खेलते हुए आए थे, उसके बाद एक तरीके से बिल्कुल साफ हो गया इनका नाम इतना चर्चा में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने अपनी सूची में इनको रखा है कि ये मतलब हो सकते हैं लेकिन इनका ये जो फेवर में एक ही बात जाती है कि ये ओपनिंग करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये इनकी जो कमजोरी भी रही है कि ओपनिंग पर जब बल्लेबाजी करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट भी काफी ऊपर जाता है, एवरेज भी ऊपर जाता है। जिस तरीके से हवा में आती हुई शॉर्ट बॉलों का अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं और अच्छे शॉट्स खेलते हैं लेग साइड पर स्पेशली अगर बात करें। लेकिन वहीं पर अगर जब ओपनिंग से जब पावर प्ले खत्म होता है या मिडिल ऑर्डर्स में आते हैं, वहां पर फील्ड खुलती है, तो वहां पर जो इनका स्ट्राइक रेट है स्लो हो जाता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं अगर मिडिल ऑर्डर में जितना भी खेलते हैं, तो वहां पर उस स्ट्राइक रेट से उसे
स्पीड से रन नहीं आ पाते हैं जितना ओपनिंग पर खेल कर आते हैं। तो ये चीज इनके फेवर में नहीं जा रही है कि, और हालांकि अगर मिडिल ऑर्डर से उनके स्टैट्स भी देखें तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अब जो विकेट कीपर रह गए वो रह गए कि ध्रुव जुरैल का भी नाम आता है। ध्रुव जुरैल जो कि पिछली बार जब खेले थे टीम इंडिया से तो वहां पर उनका टीम इंडिया के स्क्वाड में नाम था, लेकिन यहाँ पर उन्हें स्टैंड बाई में रखा गया है। और मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है कि ध्रुव जुरैल के काफी अच्छे प्लेयर हैं। अभी इनका जो अभी T20 क्रिकेट में जो जितने मुकाबले नहीं मिले हैं, अगर टॉप में अगर देखें तो 2 ही मुकाबले इन्होंने अब तक खेले, और जितना मिडिल ऑर्डर्स में देखें, मैं ऑल T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो IPL हो चाहे वो भी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो। तो यहाँ पर इन्होंने जितने भी मुकाबले खेले जो कि प्रॉपर मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करते हैं, तो उनके जो मिडिल ऑर्डर के जो स्टैट्स हैं वो काफी शानदार हैं। स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। अभी इनको इतना लंबा नहीं देखा जा रहा है, मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में जरूर है सेलेक्टर्स की, क्योंकि अच्छा कर सकते हैं, अच्छा टैलेंट है, अच्छा इनके पास फिनिश करने का मैच को एक अच्छा इनके पास तरीका है। और इस हिसाब से ये टीम के साथ बने हुए हैं कंटिन्यू। बेशक स्टैंड बाई में इनको रखा गया है कप के, इसी वजह से इनको रखा गया है। वेल, अब जो नाम आता है वो आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत मतलब जो कि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत जीता था वहां पर T20 विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। उसके बाद ऐसा होता ना बिल्कुल के दूध में मक्खी गिर गई, उसके बाद उनको बिल्कुल फेंक दिया, निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद इनके बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल T20 क्रिकेट में अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में ज्यादा खेले हैं ऋषभ पंत, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर वो टॉप ऑर्डर में खेले थे। नंबर 3 पर इन्होंने बल्लेबाजी करी थी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से 3rd हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, बिहाइंड द रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। उसके बाद ऋषभ पंत ही रहे थे तीसरे नंबर पर, लेकिन उसके बाद उनको इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया जो कि उनका टीम में नाम नहीं आया। वेल, इनका जो स्टैट्स हैं 1 2 3 पर जो भी खेले हैं तो अच्छा स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जितना खेले हैं वहां पर भी अच्छा है स्ट्राइक रेट एवरेज के, लेकिन इनको इतना कंसीडर नहीं किया गया है T20 क्रिकेट में अभी फिलहाल के लिए। वेल, लास्ट जो नाम आता है वो आता है जितेश शर्मा का, जो मुझे लगता है कि अब एशिया कप में खेल जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही है, उनका सिलेक्शन इसी वजह से हुआ है मिडिल ऑर्डर में कि वो खेलने वाले हैं, क्योंकि ओपनिंग पर तो संजू सैमसन को अब जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो वाइस कैप्टन ऐसा तो नहीं कि वाइस कैप्टन बना के उनको बेंच पर बैठा है, तो वो तो अब खेलने वाले हैं, और इसी वजह से जितेश शर्मा को मिडिल ऑर्डर में रखा गया है। ऑफकोर्स इनका IPL भी इतना शानदार रहा था, RCB अपनी टीम को इन्होंने जिताया भी था, तो उसके बलबूते पर यहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है एशिया कप के लिए। तो इनके नंबर्स भी अगर देखें तो इनके नंबर भी काफी शानदार रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और कंटिन्यू वहीं पर भी बल्लेबाजी ज्यादा की है उन्होंने, तो उसके हिसाब से इनके जो नंबर हैं वो काफी शानदार रहे हैं, और इसी वजह से उनको एशिया कप के स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ है। वेल, आपको क्या लगता है कि T20 अभी तो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, अगले 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना है, वहां पर किस विकेट बल्लेबाज को होना चाहिए? ऋषभ पंत होंगे, KL राहुल होंगे, या फिर संजू सैमसन, या फिर जितेश शर्मा? मतलब किसी भी से भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। वेल, मेरे पास आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए वीडियो पर करने हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हमारी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।